77 वर्ष के हमारे हैं और वो हार्ट के पेशेंट भी हैं। 2018 से अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में वो बुखार से, चूँकि ये क्या होता है ना, ये मौसम के परिवर्तन का समय होता है, ठीक ना। एक मौसम हमारा खत्म होता है, दूसरा मौसम स्टार्ट होता है, तो बॉडी कभी कभी एडजस्ट होने में दिक्कत करती है। तो उनको फीवर बहुत ज़्यादा होता है, हाई फीवर रहता है, लेकिन और वो डॉक्टरों से 4-4 खुराक दवा ला के खाते थे, कंप्लीट आराम नहीं होता, बुखार फिर आ जाता था। मैं यहाँ से अपने यहाँ JMBD कंपनी का ज्वर नाशक, एक हमारे यहाँ ज्वर का मतलब बुखार ही होता है, ज्वर नाशक एक हमारा सिरप आता है, और दूसरा गिलोय रस, गिलोय को अमृत कहा गया है। यही तो सिरप ले जाके मैंने रख दिया और कहा 20-20 ml सुबह और शाम आपको पीना है, बस कोई एक्स्ट्रा दवा नहीं। और आज बताएं आपसे करीब 1 महीना से ऊपर हमारे लगता हो रहा है, तब से बुखार नहीं हुआ, टेबलेट नहीं खाना पड़ा। तो हमारे आपके पास जानते हैं आयुर्वेद में तुलसी, हम लोग सुबह अगर सबसे पहले उठें तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो जाना चाहिए वो जल जाना चाहिए, है ना। और अगर वो जल तुलसी के साथ जा रहा है तो जानिए अमृत के समान है शरीर के। क्योंकि तुलसी का कोई भी एक पार्ट ऐसा नहीं है जो हमारे आपके लिए काम में आता है। आयुर्वेद की रानी कही जाती है तुलसी, आयुर्वेद की रानी कही जाती है, हर पार्ट उसका आपके काम के लिए है। आप 5 से 6 बूंद अपने गिलास में गुनगुने पानी में डालिए और बैठ के जैसे सिप चाय हम लोग पीते हैं वैसे पीजिए और फिर अपना कोई काम कीजिए। मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू अपने लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए डेली का इसको। आपको कभी जीवन में सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर ये सब हो जाएगा तो आप बताइएगा हमें। चूँकि मैं भुक्तभोगी था, मैं सबसे ज़्यादा जुकाम से पीड़ित रहता था, महीने में 2-2 बार, 3 दिन से कम मुझे जुकाम नहीं रहता था, आँख नाक दोनों से वाटर डिस्चार्ज। लेकिन 1 जून 2023 से मैंने अपनी लाइफ में इसको सम्मिलित किया और आप सोचिए 2 साल से ऊपर हो गया है। तब से न जुकाम से मैं पीड़ित हुआ, न तब से बुखार से पीड़ित हुआ हूँ, और लगातार धूप में, बारिश में, ठंडी में मैं काम कर रहा हूँ और इतना बढ़िया इम्यूनिटी मेंटेन किया कि आज तक हमने कभी ब्रेक नहीं किया। तुलसी से मेरा घर, पिताजी 4 बजे पीते हैं, माताजी 4 बजे पीती है, मैं मिसेज जब सुबह उठते हैं 5 बजे तक पीते हैं, लेकिन पहला आहार बॉडी में तुलसी, तुलसी के साथ। और तुलसी के साथ हम पुरुष लोग, महिलाएं, तमाम लोग कहते हैं भैया खाए पीते तो, लेकिन शरीर में कुछ लगने, थकान सी लगी रहती है, सुस्ती बनी रहती है। आयुर्वेद का राजा कहा जाता है अश्वगंधा, ठीक ना। आप हमारे यहाँ अश्वगंधा का टेबलेट नॉर्मल कीमत में है, और गिलोय का टेबलेट, 1 गिलोय 1 अश्वगंधा, 24 घंटे में 1-1 टेबलेट ले लीजिए, 7-7 टेबलेट रहता है, 2 महीना चलेगा आपके लिए। और आपको पूरे सीजन में अगर कभी बुखार, कभी जुकाम, कोई दिक्कत हो गई, वीकनेस आ गई, तो आप बताइएगा। हमारी बॉडी सप्लीमेंट मांगती है, क्योंकि जो चावल दाल रोटी सब्जी हम आज की डेट में खा रहे हैं ना, इससे हमारी बॉडी को सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, सारे सप्लीमेंट नहीं मिल पाते हैं। तो हमको एक्स्ट्रा कहीं न कहीं से उन चीज़ों को बॉडी को देना है, और बॉडी हमारी खुद एक चिकित्सक होती है। जैसे इसमें समस्या होती है तुरंत ये बता देती है कि हम आप इस समस्या से ग्रसित हैं, और ये हमको आपको बीमारियों से, हमारी बॉडी के अंदर सब डॉक्टर सब बैठे हुए हैं, जानते हैं WBC और RBC 2 सेल्स होते हैं। WBC बीमारियों से खुद लड़ती है, लेकिन जब इम्यूनिटी वीक हमारी होती है तो बीमारी जीतती है और हम हारते हैं। तो हमको अपनी इम्यूनिटी वीक नहीं करना है। ये चीज़ें जो मैंने सुगंधा बताया, हमारे यहाँ गिलोय है, हमारे यहाँ शिलाजीत है, हमारे यहाँ स्पारुलिना कैप्सूल है, ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे आपके शरीर के अंदर हमारी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर देती है। और जब इम्यूनिटी हमारी बेहतर होती है तो हम अस्वस्थ नहीं होते। यही बारिश हो रही हो, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से 15 किलोमीटर जाना हो, भीगते हुए जाए, अब 2 लोगों को भेजिए, अब मालूम पड़ेगा एक व्यक्ति को शाम को छींक आने लगी, सर्दी हो गई, और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। रीजन क्या है? रीजन यह है कि जिसको फर्क नहीं पड़ा उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और जिसको फर्क पड़ गया उसकी इम्यूनिटी वीक है। तो हम आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, फिजिकल वर्कआउट करें। आज के समय सबसे बड़ी समस्या सर हो गई ना, इतने संसाधन हो गए सुविधा वाले हमारे पास कि हम काम ही नहीं करना चाहते। हम घर में कोई काम नहीं कर, मैं तो देखता था महिलाएं पहले छोटे थे तो चक्की उक्कियाँ वो जाता चलाती थी, बिल्कुल स्वस्थ रहती थी। आज ये शोल्डर वगैरह जो लोगों का फ्रीज हो रहा है,
ये बहुत बड़ी समस्या है, काम नहीं करना चाहते लोग, शोल्डर वगैरह फ्रीज हो रहे हैं। लड़कों की भी वजह से मैं एक दिन जगत हॉस्पिटल में सर चला गया था, फिजियोथेरेपी सेंटर में। वहाँ मैंने देखा सिटी में ये जो मैदा वाली फास्ट फूड चीज़ें खा खा के शरीर सब फुला लिए हैं, तो वो लड़कियां, अनमैरिड लड़कियां आके किसी को पैर में समस्या, किसी को शोल्डर में समस्या, अब लगातार 200 रुपया 1 घंटे का दे के आराम से कराते हैं, है ना। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अगर हम